जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड आज हम करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में कंप्यूटर के पीवाईक्यू एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा सेट आपका 4 है और आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है जिससे कि आप आसानी से प्रीवियस सेट को आप सभी वॉच कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। एंड आप सभी अगर पहली बार इस चैनल पे वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि इसी तरह से सीरीज आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि कंप्यूटर चिप जो होता है किस पदार्थ की बनी होती है। और एक अगर हम देखें तो बेसिक क्वेश्चन है और प्रीवियस सेट में भी आपने किया है इस क्वेश्चन को। और आपका राइट आंसर जो होगा, देखिए कंप्यूटर चिप जो होती है वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर चिप। तो आप सभी का वी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसको और यहाँ पे हम किस नाम से जानते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो कि अगर हम देखें कि और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आप सभी ने क्वेश्चन किया होगा, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। देन अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या शामिल होता है आपके, जैसे कि रैम स्पेस हो गया, रजिस्टर हो गया, बाइट स्पेस हो गया, इनमें से सभी। देखिए सीपीयू के एएलयू में अगर हम देखें, सीपीयू के एएलयू में यानी कि एक सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत सीपीयू एंड एएलयू आता है। एएलयू के अंतर्गत अगर एएलयू एंड देन आपके सिस्टम यूनिट के अंतर्गत ही आपका देखें तो रजिस्टर भी आता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए अगर हम देखें कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है गणनाओं के लिए। तो कई बार आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया है कि गणनाओं के लिए अगर हम देखें तो एक तरह से एएलयू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी आप सभी याद रखिएगा। देन यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पे आप सभी का वेलकम। देने यहाँ पे देखें तो आपके एमपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आप सभी को प्रोवाइड हो रहा है। ये ऑफर आपको 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपको प्रोवाइड हो रहा है। एमपी एग्जाम स्टैंड कोड अप्लाई कीजिए एंड 20% डिस्काउंट लीजिए एंड 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, देन 6 पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड हो रहा है। ये सिर्फ 26 दिसंबर तक के लिए ऑफर अप्लाई रहेगा। देन 90 डेज के लिए एमपी पटवारी का बैच आपके लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। अनुदर्शन एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस का 15 दिसंबर से, एंड ये 22 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इन सभी बैचेज को आप सेम कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कंप्लीट आपके देखें तो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। देन ये आपका रिवीजन बैच है एमपीपीबी व्यापम का, ये ग्रुप 4 का कंप्लीट बैच आपके लिए लाया गया है। एंड एमपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पे भी इसी तरह से 20% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं और फ्री एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। और ये रैपिड रिवीजन बैच आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। देन अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए अगर हम देखें कि कौन सा मेनू हम सेलेक्ट करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल मेनू को हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंट के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन अगला क्वेश्चन है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू जो कि आपके सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए एडिट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एडिट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। देखिए जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। आप सभी ने राइट आंसर किया होगा। देन अगला क्वेश्चन है कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जो जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, आपके कौन सी पार्टी है जो कि आपके जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट तैयार किया था। तो पहली जो राजनीतिक पार्टी है वो आपके भारतीय जनता पार्टी, आपके बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर हम देखें पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट तैयार की थी। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि सीडीए इनमें से क्या है। आपका सीडीए का एक तरह से यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। सीडीए इनमें से क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। वी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रेज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं रेज्यूम क्रिएट करने के लिए।
आप सभी जब आपकी स्टडी एक तरह से हो जाती है, क्वालिफिकेशन आपकी ऐसी हो जाती है जैसे कि आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे सीवी या अगर हम देखें तो रिज्यूम आपका मांगा जाता है। और ये रिज्यूम आप अगर हम देखें कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पेज मेकर के थ्रू भी कर सकते हैं और MS वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि टॉपिकल नेटवर्क अगर हम देखें इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टॉपिकल नेटवर्क में अगर हम देखें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर है आप सभी का, देखिए टॉपिकल नेटवर्क में अगर हम देखें कि सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो नेटवर्क सर्वर। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट पूछा गया है आपके, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? देखिए स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट अगर हम देखें दिए गए ऑप्शंस में से, जैसे कि केबी हो गया, किलोबाइट, फिर आपकी टीबी हो गया, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है ना टेराबाइट होती है आपके, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है टेराबाइट। 1 TB इक्वल आपके देखिए कितना होता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1024 GB होता है, ठीक है। जैसे कि आप डेली अगर हम देखें तो आप सभी यहाँ पे यूज करते हैं 1 GB डेटा यूज करते हैं, 1 GB डेटा यूज करते हैं तो 1024 MB होता है, बट 1 TB पूछा गया है तो 1024 GB होगा, गीगाबाइट, ठीक है। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है आपके? इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, गूगल प्लस हो गया, क्रोम हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात की गई है, देखिए गूगल प्लस जो होता है ना ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, जबकि फायरफॉक्स हो गया, सफारी एप्पल का हो गया, क्रोम हो गया गूगल का, तो इस तरह से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बट अगर हम देखिए गूगल प्लस एक वेबसाइट के थ्रू कार्य करता है, ये एक्सप्लोरर नहीं है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है लॉजिक गेट, अगर हम देखें क्या है आपके इनमें से? लॉजिक गेट एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, कंप्यूटर गेम है। देखिए लॉजिक गेट की अगर हम बात करें क्या होते हैं, तो एक प्रकार के सर्किट होते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक प्रकार के सर्किट होते हैं आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस रूप में स्टोर होती है आपके? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। किस रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में आपके स्टोर होती है। फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट को आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जब आप इनपुट देते हैं प्रोसेसिंग होती है, कहाँ पे होती है? CPU के द्वारा होती है, प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। CPU का फुल फॉर्म भी आप सभी को बताया गया। देन अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? जैसे कि आउटपुटिंग हो गया, इनपुटिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। देखिए कंप्यूटर में अगर हम देखें कि कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर के पास अगर हम देखें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जो आप इनपुट देंगे वही आपके प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिलेगा। इसीलिए आपके एक वर्ड है आपका गीगो। गीगो अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैरवेज इन गैरवेज आउट, यानी कि जो आप कुछ भी अगर आप कचरा या एक तरह से देते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, जो आप मिस्टेक करेंगे वही आपको मिलेगा, यानी कि गैरवेज इन गैरवेज आउट। तो इसी से आप सभी यहाँ पे समझ सकते हैं। सी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र जो एबेकस है, एबेकस का जो आविष्कार है इनमें से किस देश में हुआ था आपके? गणना संयंत्र जो एबेकस है, एबेकस के थ्रू आपके देखिए एक तरह से ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था, आपकी गणना संयंत्र था एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीन देश में हुआ था इसका आविष्कार। तो डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका वर्ष क्या था, तो 1602 था आपके, 1602 में अगर हम देखें तो इसका एक तरह से आविष्कार हुआ था। आप सभी भी बता सकते हैं अगर ऐसा कोई मिस्टेक है। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपके? ईडीपी का फुल फॉर्म, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ईडीपी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म होता है। डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट की अगर हम देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल अगर आप साथ में ही प्रेस करेंगे तो आप रिबूट कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट आंसर आपका
करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड होती है इसकी गणना किस में की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड होती है इसकी गणना किस में की जाती है। तो आप सभी को याद रखना है, और कई प्रीवियस सेट में भी हमने आपको बताया है इसकी जो गणना की जाती है वो बिट में की जाती है। किस में की जाती है? बिट में की जाती है। ये आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 10 में जो नए अंतर्निहित ब्राउजर हैं इनका नाम क्या है आपके। विंडो 10 में देखिए, विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर की अगर हम बात करें तो एड्स हो जाएगा आपका। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी, एक तरह से उपयोगी है आपके। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी होती है आपके। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी यहाँ पे लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एक व्यावसायिक कार्य के लिए अगर हम देखें तो उपयोगी होता है। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। एंड आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है आपके। अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा अगर हमें देखें इनमें से कि कौन सी है आपके दिए गए ऑप्शंस में से, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप एमपीपीएससी एप्लीकेशन जो आती आपके अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है लर्निंग एप्लीकेशन, जहां से आप एमपीपीएससी एग्जाम का टेस्ट भी दे सकते हैं, और ये डेट भी आपको बताएगी किस डेट में कौन सा टेस्ट है। फ्री एंड प्लस क्लासेज आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है कि आप सही तरीके से स्ट्रक्चर लर्निंग आप सभी ले पाएंगे, एंड लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होती है, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। फिर आपकी देखें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे अनअकैडमी के थ्रू। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड कोड यूज कीजिए MP Exams 10। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।